जय। अग्नि पूर्णम परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदीछोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदीछोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदीछोड़ कबीर साहिब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदीछोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सब पुरुष को नमस्कार उनके नहीं सर्वस्तीन सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम निर्लेपम निजनि सोहम सुरति समाप्तम सकल समान नानिर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं वे परवा अथाह वार पार निमज्जतम जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करो सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा केश सहस बुक गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यामी समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी। तो सब सत्साई पुण्यात्माओं, दिन प्रतिदिन यहाँ पे दबाव बढ़ता जा रहा है पुण्यात्माओं, क्योंकि यही मार्ग बाधक है, नहीं तब तक तो तांडव हो रहा होता पृथ्वी पे। तो सर्वाइवल का उनके नकारात्मक शक्ति के सर्वाइवल स्टेज पे है, तो इस वजह से वो अपना पूरा जितना उनमें ताकत है, जो क्षमता है, उस हिसाब से पूरा ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही आप समझ सकते हैं कि आप आज स्टार्टिंग से ही दबाव है। आज
उनका का हिसाब किताब ठीक नहीं है। भक्तों पे भी दबाव है। बकमती होने आता हूँ। चलें टॉपिक से याद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो एज इट इज है। आपको बताया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे दबाव पूरा रहेगा और बाहर विजिबल हो रहा है, सारी चीजें विजिबल है, पर जीव के समझ के बियॉन्ड है। क्योंकि अब तो एक ही चीज है कि जब रजोगुण तमोगुण कम होगा तब जीव होश में आएगा, और रजोगुण तमोगुण कम होने के लिए मास एलिमिनेशन यानी लेखा प्रकृति द्वारा। पिछले 3 दिनों से देश में, शहर हो चाहे गांव, हर जगह बारिश का कहर है। बादल फट रहे हैं, पाकिस्तान में भी फटा, यहाँ जम्मू में भी फटा, इससे पहले उत्तराखंड में हुआ था। और जहाँ बारिश हो रही है ज्यादा हो रही है। हैजतान चल रही है बस। आज 15 अगस्त था तो बस विपक्ष गया ही नहीं 15 अगस्त में। तो असंतोष अपनी पराकाष्ठा पे है। विपक्षी नेता राहुल गांधी जी गए, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, मतभेद होता हर जगह ही है। चाहे जैसे यहाँ पे भी परमात्मा किसी को संदेशा दिलवा रहे कि शास्त्र अनुसार क्या है, शास्त्र विधि यानी मनमाना आचरण क्या है। वो वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है किसी से। क्योंकि जिस स्तर की उनकी बुद्धि है उनकी तो मालूम है कि जिस स्तर का ज्ञान होगा क्या आचार विचार व्यवहार होगा। और पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में सबकी अपनी विचारधारा है, पर देश को लेकर के कोई भिन्न थोड़ी ना। पर ये तो देश जो है या इसके लिए क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, क्या प्रेम है, ये तो पुण्यात्माओं अब नकली कब तक छुपाएंगे, सामने तो आता ही है। कोई छुप नहीं सकता, उसका रियल कैरेक्टर सबका सामने आता है। ऐसे ही चाहे भगत हो चाहे अभक्त हो, इनका भी रियल कैरेक्टर सामने है। पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सतुगुण उत्पादन की फैक्ट्री यहीं पे है, उसमें भी क्वांटिटी मिनिमाइज होती जा रही है। तो देखते हैं अगले कितने दिन कौन कितना, किनकी आत्मा किन गुणों का संग करती है। और 90 अध्याय से ही शुरू करते हैं। नौ के पुण्य आत्माओं 29 श्लोक तक हो गए थे। अब 30 से आज करते हैं। श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक
ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। नौ 29 हुआ था, हो गया था ना? नौ 30। अपि चेत सुदूराचार्य वस्ते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर दिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। चलिए, हमारे दाता क्या दया कर रहे हैं। मैं सब प्राणियों में नहीं, ये रहा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। पुण्यात्माओं, असल में आज तक जो थ्योरी बाहर है, यानी जो पढ़ाई गई है, जो लोग प्रचलित है कि भैया कि प्रारब्ध कट नहीं सकता और बुरे कर्म जो हैं उनका प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। पर यहाँ पे जो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, जो शास्त्र जी अनुसार जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें नवीन कर्मों से भाग्य भी बदल सकता है और यहाँ पे हर बीमारी का इलाज करा जाता है शास्त्रों अनुसार। यानी जीव के विकार ही बीमारी है। विकार यानी आत्मा गलत गुणों का संग ना करे और भक्ति कर करके मन के वचन से सच्चा अच्छा ईमानदार हो। तो गीता ज्ञानदाता 30वें में ये कह रहे हैं कि भाई कि कोई घोर से घोर पापी बुरे कर्म करने वाला हो, पर अगर जो वो अनन्य भाव से इष्ट, यानी वो तो अपने बारे में कह रहे हैं कि वो अनन्य भाव से भक्त मुझको बचता है मतलब, क्योंकि प्रथम अवस्था परमात्मा पाने की वही है। तो जिसको शास्त्रोनुसार भक्ति महाकाल जी से ही स्टार्ट है, तो वो भी साधु मानने योग्य है। यानी गीता जी में ही सब कुछ है, तो कहां से दुराचारी को भी जब साधु मानना कहा गया, तो जो समाज में भेदभाव और ये जो प्रचलित है, ये कहां से प्रचलित हुआ? ये जो वर्ण भेद है, गीता जी ही कोई 700 श्लोकों की नहीं समझ पाया। वर्ण जो है, वर्ण का भी स्वभाव के अनुसार वो हुआ है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, ये बुलवाए कि आपको ये कैटेगराइजेशन है, ये भी स्वभाव अनुसार है, जेनेटिक नहीं थोपा गया है कि एक व्यवस्था के तहत है। बात का कोई समझ ही नहीं पाया वर्ण व्यवस्था है क्या, कुरीतियां और एक वर्ग विशेष का षड्यंत्र। वैसे षड्यंत्र कैसे कह सकते हैं जब सारे ही जो शास्त्र का मनमाना आचरण करते हैं उनकी बुद्धि जब महाकाल जी के हाथ में होते हैं तो वो कंक्लूड भी नहीं कर सकते चीजों को, और उनके बारे में शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि भाई कलयुग के ब्राह्मण सतयुग के जो राक्षस होते हैं वो कलयुग के ब्राह्मण होंगे। देवी भागवत में ही लिखा हुआ है। तो जो प्रचलित है वैसा है नहीं विधान, और जैसा है उसे जीव ना अनुसरण कर पाया, ना चल पाया, ना समझ पाया। चलें 31वां। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। अब ये पुण्यात्मा इसमें शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, न प्रणश्यति। अब ये अब देखो, ये 6:30 में देखते हैं क्या है इसी शब्द का क्या करा हुआ है इन्होंने। ये देखिए, न प्रणश्यामी न प्रणश्यति, अदृश्य नहीं होता, और यहाँ पे कह दिए नष्ट नहीं होता। जमीन आसमान का अंतर है। मेरे भक्त के लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और नष्ट नहीं होने का मतलब तो यानी कि इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, तो ये अर्थ का अनर्थ है, और यही प्रणश्यति और ये इधर प्रणश्यामी है। तो सही अनुवाद जो है वो अदृश्य नहीं होता है, यानी जो मुझे मान रहा है, मेरे अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, वो कैसा भी उसके कर्म थे, पर अब वो साधु मानने योग्य है, और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। शास्त्रोनुसार भक्ति कर करके परम शांति को प्राप्त होता है, और निश्चय पूर्वक सत्य जान मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये तो गलत गलत स्टेटमेंट है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा भी जन्म होता है, वो होता है जब वो ही नाशवान है, तो उनका भक्त कहां से नष्ट नहीं होगा। अब देखिए हमारे मालिक क्या कहें। उपरोक्त साधक का निम्न श्लोक में विवरण है, वह दुराचारी व्यक्ति मेरे को बख्शता है, अर्थात मेरे द्वारा भक्ति मार्ग के मत अर्थात सिद्धांत के आधार से शास्त्रों के पठन पाठन करके शीघ्र ही साधु जैसे गुणों वाला तो हो जाता है, परंतु मेरी साधना से साधक कर्म आधार से जन्म मृत्यु का सदा रहने वाले चक्र के आधार से बहुत समय तक शांति को प्राप्त होता है, अर्थात एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहता है, उसके पश्चात कर्मानुसार अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। गीता ज्ञान दाता अध्याय 9 श्लोक 7 में भी यही प्रमाण करते हैं, कल्प के अंत में सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के आदि में उन्हें फिर उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानता मेरा भक्त भी वापस अदृश्य हो जाता है, अर्थात मानव शरीर न प्राप्त होकर अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करता है। यह है यथार्थ अनुवाद। अब वहां पे नष्ट न हो जाने से तो ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति हुई। जब लोक ही नाशवान है, ये संसार ही नाशवान है, तो वो कैसे नष्ट नहीं होगा, संसार से बाहर चला जाएगा। संसार का अर्थ ही नाशवान है, नाशवान स्थान।
तो पुण्यात्मा ऐसे अर्थ के अनर्थ करे गए हैं। अब दाता जी ये देखिए विशेष में क्या करें हैं, इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 7:18 तथा गीता अध्याय 4:40 में स्पष्ट किया है कि पत्रव्रत साधक नष्ट हो जाता है, तथा गीता 6:30 में प्रणश्यति का अर्थ अदृश्य होना लिखा है। इसी श्लोक में 30 में 2 बार अर्थ किया है, इसलिए यहाँ अध्याय 9:31 में प्रणश्यति का अर्थ अदृश्य अनुकूल है। इसलिए गीता अध्याय 18:62 में अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को तथा सत्यलोक को प्राप्त होगा। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी है कि अर्जुन गीता अध्याय 4:34 में भी है, वर्णित तत्दर्शी संत से नाम मिलने पर उस परम पद परमेश्वर को खोज करनी चाहिए, जिसमें कई साधक फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष विस्तार को प्राप्त हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी का आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो पुण्य आत्माओं दाता इतने उदाहरण दे देते हैं और यही गीता जी से ही दे देते हैं कि जिससे, और उन्हीं अनुवादकों का दे देते हैं, जैसे जयदयाल जी ने ही जो अनुवाद करे हैं उन्हीं का दे देते हैं, तो गुंजाइश तो रह ही नहीं जाती है, गुंजाइश तो रह ही नहीं जाती है। ये देखिए प्रणश्यति प्रणश्यामी, अदृश्य नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, दो है, ठीक है जी। प्रणश्यामी प्रणश्यति, अदृश्य नहीं होता, और इधर है प्रणश्यति नश्ट नहीं होता। तो पुण्य तो ये हुआ पाई है, ऊपर करने पड़ेगा। तो ये है गफलत, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, हो नहीं सकता, क्योंकि जहां पे बुद्धि सीमित है उससे आगे बढ़ नहीं पा रही है। वो कृष्ण जी को सर्वस्व मान कर करके चल रहे हैं, और उसी में अनुवाद में कह रहे हैं कि यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। तो भाई कृष्ण जी कौन है? और फिर जीव दुखी क्यों है? तो क्या बोले, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, सबके ही नहीं होता है। और वही जब परमात्मा इस समय कलयुग में सारे भेद खुले होते हैं, तो जीव का मान पाना कठिन होता, क्योंकि जिन्होंने शास्त्रानुसार भक्ति नहीं करी, जो शास्त्रानुसार भक्ति करते भी आ रहे हैं जन्म जन्मांतरों से, वो प्रमाण देख कर करके सही पे आ जाता। कोई बहुत जल्दी आ जाता है, कोई लेटर, उसके अपने कर्मास के ऊपर डिपेंड। किसी को इस जन्म में भी भक्ति की कसक ज्यादा होती है और किसी को पे माया का प्रभाव चढ़ रहा होता है, और जो भक्ति लगातार करते आ रहे हैं उनकी बात माना। ओह, 9:32 मामी प्यार व्यपाश्रित है, ये अपी स्येउ पाप योने है, स्त्री वैश्य तथा शूद्रा ते अपी यान्ति पराम गतिम। अपने तो ये पीएचडी के श्लोक हैं, जो कि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि भी जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। अब दाता क्या दया कर रहे हैं, क्योंकि ये पार जो भी मुझ पर आश्रित हुए पाप योनि अर्थात महापापी वैश्या स्त्री। अब स्त्री या वैश्या
वैश्या स्त्री कहा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कर रहे हैं स्त्री अलग और वैश्या का वैश्य कर दिए। अब शूद्र लिखा हुआ है वहां वैश्य कर, तो पुण्यात्मा वहां वैश्या लिखा है। तो इससे पूरी गीता जी के अर्थ के अनर्थ हो गए, और ये पूरी पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादक को परमात्मा ने लिखा। तो बार बार आपको गीता जी के श्लोकों से ही साबित होता है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, महाकाल जी कह रहे हैं। इस वक्त समाज के भी इतने सबूत और इतना प्रमाण या तो देखने के बाद भी क्यों नहीं जागृत हो पा रहा, क्योंकि वही वाली बात है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल उनके हाथ में है। तो जो जितना शास्त्र में मनमाने आचरण वाले हैं उनकी खुल ही नहीं सकती, और जो शास्त्रानुसार भक्ति करते हुए आए हैं, तो जैसे ही पृथ्वी पे रजोगुण तमोगुण कुछ कम होना शुरू होता है तो तुरंत वो जागृत हो जाते हैं। जागृति स्टेज में अभी बेचैन है, वो राह ढूंढ रहे, उन्हें मिल नहीं रही है। हम किसी को मिल भी रही होती है, उसके माड़े कर्म इतने होते कि वो ग्रहण नहीं कर पा रहा होता। देखिए दाता क्या दया करें, आज बहुत ज्यादा पुण्यात्माओं की ऊर्जा का ह्रास है, अर्थात महापापी वैश्या स्त्री तथा शूद्र, ये सब भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। विशेष इस उपरोक्त श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे में आश्रित होकर के परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए पूर्ण मोक्ष के लिए गीता अध्याय 17-23 में 3 ओम तत्सत का जाप का वर्णन किया है, जिससे परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष संभव है। इसमें ओम मंत्र गीता ज्ञानदाता का है, इसलिए इस ओम मंत्र का अर्थात गीता ज्ञानदाता का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को गीता अध्याय 7-18 में अनुत्तम, अति अनुत्तम बताया। इसलिए गीता अध्याय 18-62 में 15-4 में अन्य अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। तो इससे उनसे मिलने वाली परम गति होती है, यानी यहाँ पे जो परम गति का अर्थ है उनका, क्योंकि प्रथम अवस्था यही है। और ओम तत्सत पूरी शास्त्रानुसार जब जीव भक्ति करेगा तो पूर्ण परमात्मा से मिलने वाले लाभ होगा। तो इस उद्देश्य से यहाँ पे परम गति कहा गया है। उनका तो जो ओम तत्सत पूरा कोर्स करेगा उसके लिए। चलें 33 संस्कृत यहां पढ़ लेते हैं। किम पुनः ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजऋषय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरणों के परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। चले दाता क्या दया कर रहे हैं। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त 32 में वर्णित पापी आत्मा भी मेरी वाली परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मणों और राजऋषि पुण्यशील भक्तजनों के लिए क्या करें। मुझ ब्रह्म के इस नाशवान दुखदायी लोकों में प्राप्त होकर अर्थात जन्म लेकर उस पूर्ण परमात्मा का भजन कर, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10
वह 1 से 3 तथा 20 से 22 में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए विस्तार से कहा गया है, तथा अध्याय 8 के 5 से 7 और 13 में अपने विषय में कहा है। यहाँ भी सांकेतिक संदेश है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में, तथा निम्न श्लोक 34 में भी विषय में कहा गया है कि यदि मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु का कष्ट उठाने रहना है तो विशेष, इसलिए गीता अध्याय 18 में प्रमाण देके उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। निम्न श्लोक में कहा गया कि मेरी वाली गति चाहिए तो, ठीक है पुण्यात्माओं। यानी इसका तो बड़ा स्पष्ट ही है कि भाई कि जब दुराचारी भी प्राप्त हो सकते हैं, सदगति मिल सकती है उनसे, महाकाल जी से मिलने वाली, यानी ब्रह्मलोक तक, तो फिर जो अच्छे कर्म यानी शास्त्रोनुसार कर रहा होता है तो उसे क्यों नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट ये है, ठीक है जी। लास्ट श्लोक 90 अध्याय का, मन मना भव मद भक्त्या मध्याजी मान नमस्कुरु। अब यहाँ पे भी अपने आप को नमस्कार करवा रहे हैं महाकाल जी। मामेव यशस्वी युक्तया एवं आत्मनम मत परायण। अपने आत्माओं, गीता जी में 4:34 में दशदशी सन को तो दंडवत करने को कहा गया, और ये इसमें 9:34 में 18:65 में अपने आप को नमस्कार करवा रहे हैं। तो इससे ही हो जाता है क्लियर कि क्या कहते हैं कि गीता ज्ञानदाता से बड़ी यूनिट है, अपने आप को नमस्कार करवा रहे हैं, उनसे दंडवत करना। तो पुण्यात्माओं, वैसे तो समझदार के लिए संकेत बहुत होते हैं, पूरी गीता जी में ऐसे बहुत सारे संकेत हैं, पर जिसकी परमात्मा जिस पे दया करते हैं, कहें कबीर कृपा जन कर जन पर जो है दई, उसी के समझ में आ सकता है। नहीं तो जयदयाल जी भक्ति कर रहे थे, वैष्णव्य थे, और फिर भी चूंकि जिस स्तर की कर रहे थे वहां पे गीता ज्ञानदाता कहे हुए हैं कि उनकी बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में होता है। तो उनका ना उन्हें तत्व ज्ञान से परिचित थे और ना उनका ज्ञान योग खुला हुआ था, तो समझ ही नहीं सकते, अनुवाद नहीं। देखिए हमारे मालिक क्या कह रहे हैं, मेरे में स्थिर मन वाला मेरा शास्त्र कुल पूजक, मतानुसार अर्थात मेरे बताए अनुसार साधक बन मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा से मेरी शरण होकर शास्त्रानुकूल साधन में संलग्न होकर। भगत जी जरा वो क्लियर कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। आप कैसे करे हुए हैं, जरा और जूम करें, इसमें ब्लर कर रहा है? अच्छा चलो करो कर। वो पहले नहीं करता था, पहले नहीं करता था। अच्छा चलो, इस प्रकार आत्मा से मेरे शरण होकर शास्त्रानुकूल साधन में संलग्न होकर मुझसे ही लाभ प्राप्त करें। भावार्थ गीता अध्याय 4:5, अध्याय 2:12, अध्याय 10:2 में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी हम सब जन्मते मरते रहेंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषिजन व देवता भी नहीं जानते। मेरा साधन करेगा तू युद्ध भी कर और मेरा भक्ति भी कर। कृपया पाठक जन विचार करें, युद्ध करने वाले को शांति कहाँ? इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 में, तथा अध्याय 8 श्लोक 18 से 20 में, अध्याय 15:4 में, 18 में 62-66 परम शांति के लिए उस शाश्वत रहने वाले स्थान की प्राप्ति के लिए किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा। जन्म मृत्यु वाले को शांति कहा? यदि पूर्ण मुक्त होना है तो उस परमेश्वर की शरण में सर्वभाव से जा, जिस कारण से तू परम शांति और सतलोक तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
इसलिए तत्वदर्शी संत की तलाश कर मैं नहीं जानता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 एवं 4 के 34 में निर्देशन। ठीक है जी पुण्यात्माओं, तो आज 90वां अध्याय दया कर दी दाता ने। पुण्यात्माओं, आज दास भी वाणी को विराम देगा। कारण ये तो आप देखते हैं कि किसी दिन बहुत ज्यादा दबाव होता है और कभी जब पीक पे हो रहा होता है तो उसके बाद भी परमात्मा दया करते हैं। हर दिन का है, क्योंकि पृथ्वी पे दबाव बढ़ता जा रहा है तो हम पे दबाव ज्यादा है। परमात्मा दया करें। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिद्धियों के प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत यानी ज्यादा ही हमारे को भक्ति की आवश्यकता है। तो परमात्मा दया करें, ज्यादा से ज्यादा नहीं। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सप्तश्री जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साई।